अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, संगीन वारदातों में मुलव्वस 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान भी शहीद। इस्तीफे, लॉन्ग मार्च या तहरीक अदम एतमाद, PDM का अहम तरीन इजलास आज होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। नवाज शरीफ के पैगाम और PDM के एजेंडे पर बातचीत। पीपल्स पार्टी ने भी तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। सेनेट इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। चाहते हैं कि सेनेट में खरीदो फरोख्त ना हो बल्कि इलेक्शन के लिए टिकट मेरिट पर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। इजलास में सेनेट उम्मीदवारों के नामों पर भी तफसीली गौर। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के शर्त शामिल। अपोजिशन अरकान का हंगामा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। इस्तीफे मुंह पर मारने के दावेदार फिर ऐवान में बैठे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का अपोजिशन पर तंज। कहा, एक बंदा लंदन में बैठकर मुल्क दुश्मन बयानिए को फरोग दे रहा है। बाबर अमान बोले, सेनेट इलेक्शन में हमेशा ज़मीर बेचे जाते रहे। मीसाक़ जमहूरियत में भी है कि सेनेट में पैसे का अमल दखल बंद किया जाए। एहसन इकबाल का स्पीकर असद कैसर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहा, अपोजिशन अरकान को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हम बोलें तो स्पीकर माइक बंद कर देते हैं। स्पीकर एक जमात का नहीं, पूरे ऐवान का होता है। राजा परवेज अशरफ ने कहा, बदनीयती पर मबनी कोई आईनी तरमीम नहीं होने देंगे। अपोजिशन जमातें सेनेट इंतखाबात का मौजूदा तरीक़ाकार बदलना नहीं चाहती, तो मतलब वो वोटों की खरीदो फरोख्त को रोकना नहीं चाहती। ओपन बैलेटिंग से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्टी को चाहिए अवाम को बताए किस रुकन ने धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन से कबल अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स दिए जाने का नोटिस ले लिया। क्या वजीर आजम का तरक्याती फंड्स देना आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक है? जस्टिस काजी फायज ईसा की अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने की हिदायत। शुगर कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर मेनुआन अमल होगा। वजीर आजम का 345 अरब रुपए का टैक्स चोरी करने वाले शुगर मिल्स मालकान को नोटिस जारी करने का हुक्म। वो दौर गया जब अशराफिया की मालूमात आवाम तक नहीं पहुंचती थी। शुगर फैक्ट्रीज के बाहर कैमरे लगाने की हिदायत। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी के लिए बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर की मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली। नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। दौरान समाअत फारूक एच नायक ने कहा कि 1 साल में 1 दफा भी आसिफ जरदारी को नहीं बुलाया गया। तमाम केसेस ठोस शवाहिद की बुनियाद पर पूरी तैयारी के साथ चलाए जाएं। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के अफसरान को हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, मेगा करप्शन केसेस को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत के अजाले के लिए नायब दफातर में खुसूसी सेल कायम। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन। तिब्बी अमले को कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। सूबों की मरकजी तकारीब में वज़राए आला की शिरकत।
वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे हीरो हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वैक्सीन को 86% तक कारगर करार दे दिया। कोरोना वैक्सीन 79 ममालिक के बाद पाकिस्तान में आई। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत इस मामले पर अपना किरदार अदा नहीं कर सकी। वजीर आला सिंध का इजहार ख्याल। सिंध भर में तमाम मज़ारात खोल दिए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद जाँ बहक, 1384 नए मरीजों का इजाफा। पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा के लिए एक और संगे मील अबूर। जमीन से जमीन पर मार करने वाले जौहरी सलाहियत के हामिल बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी 290 किलोमीटर तक अपने हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें। PDM के सरबराह इजलास से कबल अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत का अमल तेज तर हो गया है। इस्लामाबाद में PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और लीगी रहनुमा मरियम नवाज की मुलाकात इस वक्त जारी है। PDM के सरबराह इजलास से कबल अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत का अमल तेज तर हो गया है। इस्लामाबाद में PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और लीगी रहनुमा मरियम नवाज की मुलाकात इस वक्त जारी है। हाफिज अब्दुल माजिद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी हाफिज अब्दुल माजिद, जरा कुछ बता रहे हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात इस वक्त जारी है। मरियम नवाज के साथ राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब भी मौजूद हैं और इस हवाले से देखा जाए तो मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल और इस हवाले से मियां नवाज शरीफ के पैगाम और PDM के एजेंडे पर बातचीत जो है वो की जा रही है। जरा का ये भी कहना है कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से और उसके बाद टिकटों की तकसीम के हवाले से और PDM का जो आइंदा का लाहे अमल होगा उस हवाले से दोनों जो रहनुमा है मुलाकात में एजेंडा तय कर रहे हैं। और इस मुलाकात में एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, खुर्रम दस्तगीर भी मौजूद हैं। मियां जावेद लतीफ, मोहम्मद जुबैर और ख्वाजा रफीक भी वफद में शरीक है। तो ये मुलाकात तकरीबन पिछले 1.5-2 घंटे से जारी है और इस मुलाकात में मुल्क की मजबूरी की सूरत हाल है उस पर बातचीत की जा रही है। और PDM जो है वो हुकूमत को कितना टफ टाइम देगी और आने वाले जो दिन है उसमें किस तरह धरना देना है, एहतजाज करना है, लॉन्ग मार्च करना है, इस तमाम सूरत हाल पर जो है मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो बैठे हुए हैं और इस हवाले से देख रही है कि दोनों जमातें जो है पीपल्स पार्टी के बगैर आगे बढ़ती है या पीपल्स पार्टी को उसमें शामिल करती है। ताहम कल जो एक इजलास होना है सरबराही इजलास, उस इजलास के हवाले से भी एक बेकमनी तय की जाएगी। जी हाफिज अब्दुल माजिद हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। इस मौके पर अपोजिशन ने एहतजाजन एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। इस्लामाबाद से अब्दुल रज़ाक खट्टी की रिपोर्ट देखिए। कौमी असेंबली इजलास में हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन करने और दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक देने की आईनी तरमीम का बिल पेश किया तो ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी और सीटियां बजाते रहे। अपोजिशन ने स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया, 3 मरतबा कोरम की निशानदही की, मगर हुकूमत कोरम पूरा रखने में कामयाब रही। वजीर कानून फरोग नसीम ने 26वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया। बाद अज़ां मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान ने कहा कि नवाज शरीफ और बेनजीर ने मीसा के जमहूरियत में लिखा हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए आईनी तरमीम की जाएगी, मगर इनकी पार्टियां इसी तरमीम की मुखालफत कर रही हैं। एहसन इकबाल ने पेश की गई हुकूमती आईनी तरमीम पर अपने रद्दे अमल में कहा कि इनको डर है कि उनके अपने अरकान उनके उम्मीद